हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में यूके को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसमें भारत के हर राज्य और शहर का अपने आप में अमूल्य योगदान रहा है। आज महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे वेल्दिएस्ट स्टेट के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु की कुल जीडीपी $330 बिलियन के आसपास है। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है क्योंकि दोस्तों भारत की कुल 17% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ तमिलनाडु में ही स्थापित है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस कॉरिडोर बनाने तक हर क्षेत्र में तमिलनाडु तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन 16% है। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में ऐसा क्या है कि ये राज्य इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, आखिर तमिलनाडु कैसे इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बनने में कामयाब हो पाया है। साथ ही तमिलनाडु के लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तमिलनाडु का दोस्तों समृद्ध इतिहास क्या है और तमिलनाडु सरकार की भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए अब देर न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सबसे पहले तमिलनाडु की मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में ही बात करते हैं। इस राज्य को भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है। स्पिनिंग से लेकर गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग तक आज सभी काम तमिलनाडु में हो रहे हैं। भारत के 50% से ज्यादा स्पिनिंग व्हील सिर्फ तमिलनाडु में ही लगी हुई है। यहाँ से मैन्युफैक्चर होने वाले प्रोडक्ट्स की सप्लाई बांग्लादेश, चीन सहित कई यूरोपीय देशों में की जा रही है। हर साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से तमिलनाडु को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। असल में दोस्तों तमिलनाडु में हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक रीजन्स बने हुए हैं। जैसे त्रिपुर शहर को आज कॉटन प्रोडक्शन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण जाना जाता है। करूर को होम टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। इरोड में राज्य की सबसे बड़ी रिटेल और होलसेल मार्केट बनी हुई है। मदुरई और कांचीपुरम अपनी हैंडलूम साड़ियों के लिए प्रख्यात है। कोयम्बतूर पर भी कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री मौजूद है, जहाँ से कई यूरोपीय देशों में सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फील्ड में भी आज तमिलनाडु दुनिया के टॉप 10 हब्स में अपनी जगह बना चुका है। भारत के 35% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का उत्पादन सिर्फ तमिलनाडु में ही किया जा रहा है। यहाँ पर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स सभी प्रकार के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। एमआरएफ टायर्स और टीवीएस टायर्स ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चेन्नई में ही स्थापित की हुई है। चेन्नई को दोस्तों आज डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कोयम्बटूर को पंप सिटी के नाम से भी पहचान मिलने लगी है क्योंकि भारत के 50% पंप और मोटर्स इसी शहर में बन रहे हैं। साउथ इंडिया में चलने वाली 90% प्राइवेट बस का निर्माण आज करूर में ही हो रहा है। सिवाकासी में फायर वर्क्स और मैच स्टिक्स बनाने का काम प्रमुख रूप से किया जाता है। देश के 60% प्रिंटिंग सॉल्यूशंस भी आज इसी जिले में बनाए जा रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो तमिलनाडु हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उत्पादन करने वाला राज्य है। लगभग 16% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन इसी राज्य में किया जा रहा है। मोटोरोला, सोनी, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिस्को और डेल जैसी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स तमिलनाडु में बनाए जा रहे हैं। मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स और कंप्यूटर के उत्पादन के कारण ही तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पहचान मिलने लगी है। कांचीपुरम में इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर हब बनाने के लिए 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। भारत की 60% लेदर इंडस्ट्रीज भी तमिलनाडु में ही स्थित है और भारत से लेदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट के मामले में तमिलनाडु का योगदान 50% है। वेल्लोर, रानीपत, अंबर, वनियामबादी जैसी जगहों पर टॉप फिनिश्ड लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिनकी डिमांड दोस्तों दुनिया में कई विकसित देशों में देखी जा रही है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल के उत्पादन के मामले में तमिलनाडु भारत में 6वें स्थान पे आता है। केमिकल के उत्पादन में इस राज्य का योगदान 6% है। 2500 से ज्यादा कंपनियां तमिलनाडु में मौजूद है, जिनके द्वारा केमिकल का उत्पादन किया जा रहा है। तूतुकुड़ी पूरे तमिलनाडु में केमिकल उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। IFF, TOW, CPCL, टाटा केमिकल्स जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज भी तमिलनाडु में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर चुकी हैं। पॉलीमर इंडस्ट्रीज के जरिए तमिलनाडु में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी तमिलनाडु फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में शामिल है। कई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग PSUs तमिलनाडु में स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम, L&T एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट और महिंद्रा एरोस्पेस के मुख्य बेस भी तमिलनाडु में ही स्टैब्लिश्ड है। चेन्नई से बेंगलोर के बीच भारत का पहला डिफेंस कॉरिडोर पर भी काम जारी है और साथ ही एक एरोस्पेस पार्क भी राज्य में बनाया जा रहा है। कोयम्बतूर में बड़ी संख्या में बंदूक की गोलियां और कार्ट्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा फुली एम्पेटेड मिसाइल फैक्ट्री भी शुरू की जा चुकी है, जिसके जरिए भारत डिफेंस की फील्ड में एक एक्सपोर्टर बनने की दिशा में अपने कदमों को बढ़ा रहा है। तमिलनाडु राज्य खाद्य पदार्थ के उत्पादन के मामले में भी आगे है। देश का 8% फूड प्रोडक्शन तमिलनाडु
तमिलनाडु में किया जा रहा है। टाटा कॉफी, ब्रिटानिया, नेस्ले, पेप्सिको एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी कंपनियों ने अपनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स तमिलनाडु में ही स्टैब्लिश की हुई है। इन सब वजहों से ही आज तमिलनाडु को भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के कंपैरिजन में तमिलनाडु में बहुत ज्यादा डाइवर्स इंडस्ट्रीज मौजूद है। हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग रीजन बनाने से कंपनियों में हेल्दी कंपटीशन बढ़ता है, सामान की गुणवत्ता में इजाफा होता है और प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में भी कमी आती है। तमिलनाडु की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर दलित और अन्य पिछड़ी जाति के लोग भी इकोनॉमी बूस्ट करने में अहम योगदान दे रहे हैं। आज सबसे ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर्स तमिलनाडु राज्य में ही देखने को मिलेंगे। एडवांटेजेस फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों आज जिस मुकाम पर खड़ा है वहाँ तक पहुँचने में तमिलनाडु को कई चीजों का लाभ मिला है। तमिलनाडु राज्य ईस्टर्न घाट्स पर मौजूद है। इस राज्य के पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन मौजूद है, जो भारत में गुजरात के बाद सबसे ज्यादा है। इंडियन ओशन के पास होने के कारण तमिलनाडु को व्यापार में काफी आसानी होती है। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ ट्रेड करना तमिलनाडु के लिए सबसे आसान है। तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी तमिलनाडु में कमाल का है। इस राज्य में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जो चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचिरापल्ली में मौजूद है। इसके अलावा वेल्लोर एंड सलेम जैसी जगहों पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सुविधा भी मौजूद है। चेन्नई, एन्नोर और ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु के 3 सबसे मेजर पोर्ट्स हैं। चेन्नई का सी पोर्ट भारत का सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। पावर जनरेशन के मामले में दोस्तों तमिलनाडु भारत में तीसरे स्थान पर आता है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन और नेवेली लिग्नाइट पावर प्लांट इस राज्य के 2 सबसे बड़े पावर जनरेशन प्लांट हैं। इनके अलावा दोस्तों कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम जारी है, जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट बन जाएगा, जो 2000 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। तमिलनाडु शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस राज्य में 37 यूनिवर्सिटीज हैं और 550 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है, जहां से हर साल लाखों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से तमिलनाडु को एक अच्छी स्किल लेबर प्राप्त हो रही है। इनके अलावा टैक्स इंसेंटिव, 24 घंटे बिजली की सुविधा के कारण भी तमिलनाडु को काफी फायदा मिल रहा है। हिस्ट्री 200-500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक तमिलनाडु का अलगांकुलम एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर और पोर्ट सिटी हुआ करता था। ईस्टर्न घाट से उस समय स्पीशीज और टेक्सटाइल का व्यापार किया जाता था। लंबे समय तक तमिलनाडु और इसके आसपास चेरास, चोलास और पांड्यास ने रूल किया। इन राजवंशों ने तमिलनाडु में खेतीबाड़ी को काफी ज्यादा प्रमोट किया। तमिलनाडु में दोस्तों आज भी फर्टाइल लैंड की कोई कमी नहीं है और इन्हीं साम्राज्यों के समय में चीन और रोमन एम्पायर के साथ व्यापार के रास्ते खुले हुए थे। लेकिन 1609 में पुलिकट में डच के लोगों द्वारा और 1639 में मद्रास में ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई। एक पोर्ट सिटी से लेकर आजादी तक और आजादी से लेकर मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने तक तमिलनाडु ने एक लंबा सफर तय किया है। चैलेंजेस फेस्ड बाय तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों फिलहाल कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की 60% से ज्यादा जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। तमिलनाडु भले ही जीडीपी के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन दोस्तों एक सच ये भी है कि ये राज्य आज बड़े कर्जे में डूबा हुआ है। 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा तमिलनाडु के सिर पे आज चढ़ा हुआ है। इतने कर्जे के कारण तमिलनाडु के एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज पर भी आने वाले समय में असर देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में 93% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और लगभग 61% किसानों ने कर्जा लिया हुआ है। तमिलनाडु के किसानों की औसतन मंथली इनकम 10,000 रुपए से भी कम है। लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज और लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड मॉडर्न इक्विपमेंट के कारण भी तमिलनाडु के किसान ज्यादा तेजी से तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। पानी की समस्या तमिलनाडु में धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। तमिलनाडु रेन शेडो एरिया में आता है, जहां साउथ वेस्ट मानसून नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट विंड्स के कारण बरसात होती है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में वैसे तो लंदन के मुकाबले 2 गुना और लॉस एंजलिस के मुकाबले 4 गुना बारिश होती है, लेकिन पुअर अर्बन प्लानिंग के कारण तमिलनाडु बारिश का पानी स्टोर नहीं कर पा रहा है। वेल्लोर, कृष्णगिरी और धर्मपुरी जैसे इलाके हर साल सूखे का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 के कारण कई एमएसएमई यूनिट्स पर ताला लग गया है, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। गवर्नमेंट टेकिंग एक्शंस फॉर फ्यूचर। तमिलनाडु में हालातों को और ज्यादा बिगड़ने से बचाने के लिए सरकार कई बड़े कदम ले रही है। किसानों के लिए एफआईजी और एफपीजी की स्थापना की गई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। तमिलनाडु को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सरकार द्वारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को प्रमोट किया जा रहा है। व्यापार मेलों में एमएसएमई की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसमें एयर फेयर, रेंट और शिपिंग एक्सपेंसेस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी जा चुकी है। नाट्रिक द्वारा सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे गाड़ी चालकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। तमिलनाडु को दोस्तों एक ग्लोबल इंडस्ट्री के रूप में भी विकसित करने का प्रयास लगातार जारी है। फिश पार्क्स और फूड पार्क्स के जरिए फूड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस बनाने की फैक्ट्रीज की शुरुआत भी बहुत जल्द तमिलनाडु में हो सकती है। आईटी, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स कंपनियों को लुभाने के लिए तमिलनाडु कई प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तमिलनाडु राज्य एक टूरिज्म सेक्टर के रूप में भी प्रख्यात है। दोस्तों, ये थे वो कारण जिस वजह से तमिलनाडु आज इतनी आगे बढ़ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं तमिलनाडु की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।